أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. درود شريف पढ़िए. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, पर्देनशीन ख़वातीन, रब करीम के बारगाह में बहुत शुक्रिया जिसने हमें आपको कबूल फरमाया इस मजलिस के लिए, कुरानी मजलिस के लिए, दीनी मजलिस के लिए। आज का मजलिस जलसा सीरतुन नबी, उसके साथ में एक प्रोग्राम, कुरानी प्रोग्राम, दीनी तालीम वाला प्रोग्राम। अल्लाह ने हमें आपको इस पर शिरकत की तौफीक अता फरमाई। खुशकिस्मत, खुश नसीब वो शख्स है जिन्होंने दीनी मजलिस को अपने दिलों में जगा दिया, इसकी आज़मत को समझा और इस मजलिस में आकर बैठे। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा, हम गफलत में हैं, हकीकत गफलत में है कि हम घूम रहे हैं मजलिस को छोड़कर। यहाँ मिलने वाला जगह है, यहाँ आज लूटने वाला जगह है, यहाँ से मिलेगा। इसको छोड़कर हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे मेहमान बाहर घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बाजारों में कुछ नहीं, रास्ते में कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, मजलिस में आके तो देखो यहाँ क्या मिलता है। मेरा रब कहता है, पालने वाला कह रहा है, सारे दुनिया के तमाम चीजों को मुझे देने वाला कह रहा है। जब मेरा तज़किरा हो, मेरे दीन का तज़किरा हो, मेरे महबूब का तज़किरा हो, मेरे कलाम का तज़किरा हो, उस मजलिस में आके बैठ जाओ तो मैं तुम्हें इनाम से नवाज रहा हूं। खुदा फरमा रहे हैं, जो मजलिस में आ जाता है अल्लाह अपने जानिब से वो पाक फरिश्ते, बेगुनाह फरिश्ते जिसका गुनाह नहीं है, हम गुनहगार हैं, हमारा खता भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह उसको प्यार करते हैं जो दीनी मजलिस में आ जाता है। गुनाह का पहाड़ लेके बैठा हूँ, गुनाह का समंदर लेके बैठा हूँ, गुनाह का बिल्कुल बोझ लेके बैठा हूँ। मेरा रब ऐलान करता है, तू मेरे मजलिस में, मेरे दीन के मजलिस में आ जा। अगर तू गुनाह का समंदर लिया हुआ है फिर भी मैं तुझे माफ करने वाला हूँ। बाजार में नहीं होगा, रास्ते में नहीं होगा, घर में नहीं होगा, मजलिस में आके बैठो, यहां आपको मिलेगा। अल्लाह कह रहे हैं, मैं उस मजलिस को अपने रहमत के शामियाना से ढांक लेता हूं। आहा, अल्लाह कह रहे हैं, मैं रहमत के शामियाना से इस मजलिस को ढांकता हूँ। हमारे सर पर अगर अल्लाह का रहमत का शामियाना हो जाता हो, पैदा करने वाला, बनाने वाला रब करीम कह रहा है, मैं तुम्हें अपने रहमत के शामियाना से ढांक लूँगा। और अल्लाह कह रहे हैं, मैं अपने जानिब से रहमत नाजिल करता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ
गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों से, दीनी भाइयों से, कलमा वाले से, ईमानदार से, ईमान वाले से, आप ईमान लाए हैं रसूल पर, आप ईमान लाए हैं अल्लाह पर। सीरत मुस्तफ़ा का आज मजलिस है, जलसा सीरतुन नबी। रसूल के मोहब्बत को दिल में ले लें और आके बढ़ जाए, ताकि मेरा बैठना मदीनतुल मुनव्वरा तक वीडियो हो जाए। फरिश्ते वीडियो करके बता देते हैं, दुनिया का कहीं कुछ खेला चल रहा है तो हम वीडियो देख रहे हैं वहाँ चल रहा है, और आप यहाँ बैठेंगे तो मेरा रब यहाँ से अल्लाह तक पहुँचाएंगे, मेरा रब यहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस तक पहुँचाएंगे। मेरा बंदा बैठा हुआ है और मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे महबूब पर दरूद पढ़ रहा है और दीनी बातें कर रहा है, दीनी बातें सुन रहा है। मेरा रब खामोश नहीं रहता, आपको मग़फ़िरत का वादा कर लिया है। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अक़दस पर आराम फरमा है। जब उनके सामने आपका वीडियो पहुंच रहा है, आपका खबर पहुंच रहा है, आपका दरूद पहुंच रहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना खुश होता है। मेरे दोस्तों, रास्ते में नहीं मजलिस में आ जाओ, घर में नहीं मजलिस में आ जाओ, दुकान में नहीं मजलिस में आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाह के बारगाह में बहुत शुक्रिया जो खुदा ने हमें यहाँ पहुँचाया है। अल्लाह के बारगाह में बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस ज़मीन पर बैठाया है। ये ज़मीन हमारा नहीं है, हमने बनाया नहीं है। जिन्होंने आसमान के नीचे मुझे बैठाया है, वो आसमान हमारा बनाया हुआ नहीं है, किसी पैगम्बर का बनाया हुआ नहीं है, किसी साइंस वाले का नहीं है, किसी डॉक्टर का नहीं है, दुनिया का किसी इंसान का नहीं है। रब ने पहले ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सारे चीज़ों को बना दिया। मैं अपने बंदे को यहाँ भेजूंगा, प्यारा बंदा है, 70 माह से ज्यादा मेरा रब, आपका रब आपको प्यार करता है। 70 माह से ज्यादा आपकी माँ, अगर माँ बच्चा के सामने रहती है, अगर वो बच्चा रो जाता है, माँ तड़प कर गोद में ले लेती है। माँ देखती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, माँ फौरन उसके तकलीफ को दूर करने के लिए आती है। मेरा रब कहता है, मेरे बंदे, ऐसे 70 माओं से ज्यादा प्यार हमारा तुम्हारे साथ में है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जमीन में आने से पहले इतना प्यार है, मेरे बंदे को कोई तकलीफ न हो, खाने का इंतजाम है, शजर हजर बनाया हुआ है, आसमान से पानी बरसा करके भेज दिया है, बादलों का इंतजाम किया है, हवाओं को चलाकर हमें भेजा है, उजाला के लिए सूरज बनाकर हमें भेजा है, रात का अंधेरी बनाया है। अपने बंदे, मेरा रब का बंदा, अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा दिन भर मेहनत करेगा, उजाला बना दिया, दिन भर खेती करेगा, उजाला बना दिया, दिन भर तिजारत करेगा, उजाला बना दिया। एक ही सूरज है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। सुबह होता है उजाला होता है और शाम होता है गुरूब हो जाता है। शाम तक, महीना भर, साल भर, जिंदगी भर मेरे रब ने कभी नहीं कहा हमने तुझे उजाला दिया था और उसका टैक्स दे दे और उसका जो है पैसा दे दे, उसका टैक्स भर दे, उजरत दे दे, बदला दे दे। नहीं, मेरा रब कहता है मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, ये सारा तेरे लिए बना दिया है। अल्लाह कह रहे हैं कि दिन भर बड़ी मेहनत किया है और भीनी भीनी रात तुझे दे दिया है, अंधेरा बना दिया है, चांद की रोशनी हल्का हल्का है और सितारों की रोशनी हल्का हल्का है, जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं महसूस होगा, उसमें तू आराम करेगा। मेरा रब वो आराम करने के लिए रात को बना दिया है। मेरा रब ने खामोश नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए
जमीन के तह के नीचे बेहतरीन पानी बना दिया है, जिसको आज बोरिंग करके हम निकाल करके खा रहे हैं। भाइयों मेरे दोस्तों, बेहतरीन फल और फ्रूट का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है। हमारे आपके सामने देख रहे हैं, एक मिर्चा है कितना झाल है, एक आपका अमली है कितना खट्टा है, एक बेहतरीन फूल गुलाब का फूल कितना खुशबू है। ये सारी चीज़ मेरा रब का दिया हुआ है। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये सब नेमत तेरे लिए है। मेरा बंदा, तू मेरे कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। लिहाजा अल्लाह के बारगाह में शुक्रिया करके ख़त्म कर नहीं पाएंगे। ऐसा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में उनका भी तज़किरा करके, उनका सारी ज़िंदगी का मेहनत मुशक्क़त का तज़किरा करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी का तज़किरा करके, उनका प्रशंसा करके, तारीफ़ करके, सारा दुनिया, तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, सारे मखलूक, शजर हजर सब मिल करके भी आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रशंसा तारीफ़ बयान करके ख़त्म कर नहीं पाएगा, ना कोई हक़ को अदा कर पाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई और बुजुर्गों, रसूल ऐसे रसूल हैं, जबकि आज सीरतुन नबी का जलसा है। दो चार बात इसी पर मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। रसूल का सीरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी में मौजेज़ा, उनके ज़िंदगी में सब्र, उनके ज़िंदगी में उनका अखलाक, उनके ज़िंदगी में उनकी पढ़ाई, उनके ज़िंदगी में यतीमों पर कैसा गम खाया, उनके ज़िंदगी में शजर हजर के साथ में कैसा बर्ताव था, उनके ज़िंदगी में एक चरिंद परिंद जंगली जानवर के साथ में कैसा बर्ताव था। मेरे दोस्तों, ये बयान करके किसी शख्स ने ख़त्म कर नहीं पाएगा। रसूल ने जिधर इधर इशारा किया है, रसूल का मौजज़ा कैसा है। पहाड़ को इशारा करते हैं, पहाड़ का वो कंकरियाँ कलमा पढ़ लेता है। जब शजर के तरफ इशारा करते हैं, वो शजर, वो दरख्त ज़मीन फाड़ते हुए करीब आ जाता है, बात मान लेता है। रसूल जब चांद के तरफ ज़मीन से इशारा कर रहे हैं, वो चांद तो आसमान पर है, आज पहुंचने वाले तो फ़ख्र कर रहा है, तू पहुंच कर फ़ख्र कर रहा है। मेरे आका ज़मीन पे थे, उंगली से इशारा किया, आज तक नहीं क़यामत तक वो निशान है, और क़यामत तक आने वाला इंसान उसको याद करेगा। मेरे रसूल का मौजज़ा है कि ज़मीन से आसमान में या इशारा किया था, चांद बात को सुना, मेरे रसूल इशारा कर रहे हैं हमें टुकड़ा होने के लिए, और चांद फट जाता है, दो हिस्सा हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है। मेरे रसूल का मौजज़ा है। सहाबा मौजूद हैं, दीन की खिदमत के लिए निकले हुए हैं, सहाबा बिलख रहे हैं, प्यास के शिद्दत में है, भूख के शिद्दत में है, करूं क्या करूं, कोई पानी का सहारा इशारा नहीं है। आक़ाए दो जहां परेशान हैं, सहाबा प्यास में परेशान हैं, करूं क्या करूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली के तरफ इशारा करते हैं, उंगली से चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है, सहाबाए किराम पीकर सैराब होते हैं। ये मेरे आका का मौजज़ा है। मेरे दोस्तों, किधर जाएंगे, कौन से सिमत में पहुंचेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मौजूद है। एक दिन का वाक़या है, बस इसी को बोल कर ख़त्म करूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के हालत में है। उनका सफ़र हमारे लिए से मतलब का नहीं था, रसूल का सफ़र दीन के लिए था। उनका कदम उठता तो दीन के लिए उठता, उनकी सवारी दीन के लिए चलता, दीन के इशाअत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, दीन को फैलाने के लिए सफ़र है।
हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ मौजूद हैं, ट्रेन मौजूद हैं, प्लेन मौजूद हैं, बहुत सारा सवारियाँ हैं। उस वक्त वैसा सवारी नहीं था। ऊँट का सवारी था, खच्चर का सवारी था, घोड़ा का सवारी था। उसमें सवार होकर के 100-100 मील 500 मील चला करते थे। एक महीना का सफ़र हुआ करता था। बहुत सारे सहाबी मौजूद हैं, चल रहे हैं और असर का टाइम हो गया, अजान दे दिया गया, नमाज अदा कर लिए। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके मानदे थे। सब सहाबी को कह दिया आप लोग थोड़ा यहाँ आराम कर लो। आराम के लिए लग गए। हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहू मौजूद थे। उन्होंने नमाज को अदा नहीं किया था। सहाबी लोग नमाज पढ़ लिए थे, किसी काम से वो रह गए थे, नमाज अदा नहीं हुआ था। रसूल कह रहे हैं मुझे आराम करनी है और हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आए, वह बोले कि बैठ जाओ। बैठा दिया और पाँव फैला दिया। रसूल ने कहा अली मेरा सर तेरे गोद में होगा और मैं थोड़ा आराम करूँगा। भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहू के रान मुबारक पर गोद पर रखकर सो गए। नींद आ गई, थके मानते थे, बहुत नींद आ गई। मेरे दोस्तों, असर का टाइम है। हज़रत अली ने नमाज नहीं अदा किया था, रसूल ने अदा कर लिया था और सहाबी ने अदा कर लिया था। अब ये सोच रहे हैं असर का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमने नमाज अदा नहीं किया, इधर रसूल के गोद में सो रहे हैं, रसूल को जगाया भी नहीं जाएगा, तकलीफ नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक तरफ सूरज को देख रहे हैं, आसमान के सूरज के तरफ देख रहे हैं, वो डूब रहा है। इधर गोद के अंदर जमीन के सूरज के तरफ देख रहे हैं। रसूल अल्लाह गोद पर हैं। कौन सी सूरज है? ये एक जमीन का सूरज है। जगाऊं कैसे जगाऊं? अगर जगा देता हूं तो रसूल को तकलीफ होगी, अगर नहीं जगाता हूं नमाज कज़ा होगा। और सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, आंख से आंसू आ गया। इतना फिक्र है कि एक वक्त का नमाज कज़ा हो रहा है, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? एक फर्ज कज़ा हो रहा है, अल्लाह के सामने क्या हिसाब देंगे? फिर इधर दिल के अंदर तड़प है कि रसूल को जगाएंगे तो ये भी तकलीफ होगी। अब आंख से आंसू निकला और हज़रत अली का आंसू था, रसूल का चेहरे अनवर पर टपक गया। जब टपका रसूल की आंख खुल गई, देखा हज़रत अली रो रहे हैं, आंख से आंसू गिर गया। अली क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने असर की नमाज नहीं पढ़ी, नमाज कज़ा हो रहा है और मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया है, मगरिब का टाइम हो गया। मेरे दोस्तों कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब से मैंने ईमान लाया, आपके कदम पर आया और आपके हाथ पर बैत हो गया, कलमा तौहीद पढ़ लिया, तब से आज तक एक वक्त का नमाज कज़ा नहीं हुआ। आज असर का वक्त कज़ा हो रहा है, इसलिए दिल के अंदर गम है। भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके खिदमत में था, उधर सूरज गुरूब हो गया। बोले नमाज पढ़ोगे ना, नमाज कज़ा नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उंगली को इशारा कर रहे हैं। हज़रत अली का खिदमत हो रहा है, हज़रत अली का फिक्र हो रहा है, हज़रत अली से मोहब्बत रसूल का है, हज़रत अली से अल्लाह का कितना खौफ है, डर है कि अल्लाह के रसूल इशारा फरमा रहे हैं, सूरज के तरफ इशारा फरमा रहे हैं, अली का नमाज कज़ा नहीं होगा। सूरज तुलब हो जा, सूरज उठ जा। सूरज उठना शुरू हो गया, अभी तो अंधेरा छा गया था, अभी देखो उजाला हो रहा है, यहाँ के किरण आ गया और दुनिया के अंदर, आलम के अंदर सूरज की रोशनी फैल गई और चमकता हुआ रोशनी हो गया। हज़रत अली को फरमा रहे हैं अली, असर का नमाज कज़ा नहीं होगा, असर का नमाज तो अदा कर लो। हज़रत अली असर का नमाज अदा करने शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, अब लोग कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब तो तुलू हो गया है, अब ये गुरूब कब हो गया? गुरूब तो हो गया था, अब तो तुलू हो गया है, गुरूब कब होगा? अंधेरी कब आएगी?
आएगी, मगरिब कब होगा। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं मुझे मत पूछो, मुझे न पूछो, जिसके अदा करने के लिए, जिसके नमाज के लिए ये सूरज तुलू हुआ था, उसके नमाज का इंतजार करते रहो। जब वो नमाज अदा कर लेंगे ये गुरूब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने नमाज अदा किया, फिर मगरिब का टाइम हुआ तो सब लोग मगरिब का नमाज को अदा किया। आज ये बात कहने का मकसद है, वाक़या हमेशा सुने हैं, मकसद ये हुआ, हजरत अली फरमा रहे हैं जिंदगी में एक वक्त का नमाज कज़ा नहीं हुआ। कितने बड़े गुलाम थे, कितने बड़े आशिक थे, क्या खूब था, एक नमाज कज़ा नहीं हुआ। रसूल ने इशारा कर दिया तो नमाज अदा हो गया। उधर मोहब्बत कितना रसूल के साथ में है, जगाया नहीं, दिल से इतना डर था अल्लाह का कि रसूल को जगाया नहीं, आंख से आंसू आ गया। रसूल का मोहब्बत एक तरफ है, खुदा का खौफ एक तरफ है। हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। भाइयों मेरे दोस्तों, आज ये सीरतुन नबी का जलसा है, यहाँ से सबक ले ले। हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहू फरमा रहे हैं जिंदगी में एक वक्त का नमाज कज़ा नहीं हुआ। हम अपने जिंदगी को उठा करके देखें, हमारा जिंदगी क्या है, हमारा नमाज कहाँ है, हमारा जिंदगी के अंदर सुन्नत कहाँ है। मेरे दिल के अंदर क्या खुदा का थोड़ा खौफ नहीं है? क्या हमें दुनिया छोड़कर जाना नहीं है? जब अल्लाह पूछेगा जमीन हमने तुझे दी, बना करके दिया था, आसमान बनाया था, हवा चलाया था, ये भीनी भीनी खुशबुएं हमने तुझे दिया था, ये मवेशी तुझे दिया था, ये पानी का इंतजाम तुझे दिया था, ये तेरे जिस्म के अंदर आंखें हमने बनाई थी, उसमें रोशनी हमने दिया था, तेरे जिस्म के सारे जोड़ों को हमने दिया था, तेरे दिमाग को हमने दिया था, और उसी दिमाग के अंदर तूने दुनिया कमा करके अपने जिंदगी को खत्म कर दिया। क्या हमने तेरे लिए ये आयत कुरान को नाजिल नहीं किया? हमने रसूल को तेरे सामने नहीं भेजा, कुरान को नहीं उतारा? क्या हमने नहीं कहा था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून? मेरे बंदे, सारा दुनिया, सारे मखलूक, सारे कायनात, सारे इनामात हमने तुझे दिया था और तुझे मेरा इबादत के लिए पैदा फरमाया था। जब अल्लाह पूछेगा हम क्या जवाब देंगे? वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह सवाल करेंगे हम इतना नेमत तुझे दिया था, आज उसका हमें हिसाब दे दे। भाइयों मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सही अकल, सही समझ अता फरमाए। हम दीन पर आए, हम नमाज पर आए, हम रसूल के सुन्नत पर आए। जरूर दुनिया कमा रहे हैं मेरे दोस्तों, कल समझ में आ जाएगी। बिल्डिंग वाले, गाड़ी वाले, तिजारत के पीछे वक्त को निकालने वाले, कल समझ में आएगी जब हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे भतीजा, हमारे चचा, रिश्तेदार सब मिलकर कांधे में लेकर जब कब्र में सुला देंगे, वो गाड़ी वाले, कब्र तेरा असल मकाम हो गया है। वो बिल्डिंग वाले, तेरा मकाम कब्र हो गया है। 2.5 गज ज़मीं है, वो बिस्तर हमारा होगा। लेकिन जब हम परहेज़गार होंगे, तक़वा वाले होंगे, सुन्नत पर चलने वाले होंगे, कब्र कहेगा आ तेरे साथ में अच्छा बर्ताव करता हूँ, वो कुशादा हो जाएगा, 70 गज ज़मीन बढ़ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा बंदा बनकर कब्र में आ जा, ईमान लेकर कब्र में आ जा, परहेज़गार बनकर कब्र में आ जा, तक़वा वाला बनकर कब्र में आ जा, मुझे राज़ी करने वाला बनकर कब्र में आ जा। दुनिया के जर्रा के लिए, दुनिया के संपत्ति के लिए, दुनिया के थोड़ा सा माल के लिए तू लड़ रहा है, एक जमीन को खरीदने के लिए सालों साल मेहनत कर रहा है। मेरा बंदा तकवा वाला बनकर मेरे सामने आ जा। ऐसे 10 गुना दुनिया से बड़ा एक आदमी को जन्नत देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तकवा वाला बनाए, परहेज़गार बनाए। अल्लाह हमें आपको इस मजलिस में आकर इस मजलिस का फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई चंद बात हमने कहा, अभी आपके सामने बहुत खूबसूरत बयान करेंगे हमारे प्यारे, बहुत प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती खलील साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम भाई को गुजारिश करूँगा कि आप लोग मजलिस में बैठ जाएँ।
बखुदा अल्लाह ताला बहुत इनायत करने वाला है। ये मजलिस में रहमत की बारिश हो रही है। अगर ये पसंद है तो मजलिस में आ जाएं। रास्ते में रहमत की बारिश नहीं होगी, दुकान में नहीं होगी, इसमें रहमत की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला सब भाई को यहाँ आकर बैठने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपके सामने हमारे